मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांग लूंगा। हॉस्पिटल जो है कि लगातार बनाया जा रहा है, तो क्या आप धन्यवाद देना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के कुंडहित प्रखंड मुख्यालय के सामने और देख सकते हैं हमारे साथ एक नेताजी बैठे हुए हैं। वैसे इस नेताजी जो है परिचय के कोई मोहताज नहीं है। वैसे फिर भी मैं बता देना जरूरी समझता हूं। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव संथाल परगना के प्रभारी है श्री माधव चंद्र महतो सर, और ये जो है कि शिक्षाविद है और कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज सर मेरा कुछ तीखा सवाल हम आपसे करने की कोशिश करेंगे। आप आजसू पार्टी से हैं और आप विपक्ष में भी है, और इन दिनों देखा जा रहा है कि नाला में जो है कि विकास का अंबार लगा हुआ है, हॉस्पिटल जो है कि लगातार बनाया जा रहा है, तो क्या आप धन्यवाद देना चाहेंगे? भाई, धन्यवाद देने के लिए तो कुछ दिखना चाहिए। विकास का मतलब होता है जिससे सामाजिक परिवर्तन आता हो और समाज में रहने वाले लोगों को जीवन स्तर में तब्दीली आता हो। विकास अगर हम स्वास्थ्य पर से शुरू करें तो निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा दिया गया जो हेल्थ का फंड था स्वास्थ्य विभाग का, वो स्वास्थ्य विभाग का हेल्थ का फंडिंग भारत सरकार ने किया और इंडिया में जो खर्च हुआ उस खर्च के लिस्ट में झारखंड दूसरे पैदान पर है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पैसा का तो यूज हुआ है, लेकिन यूज किस रूप में हुआ है ये देखना पड़ेगा। इन द सेंस देखना पड़ेगा का मतलब ये हुआ कि आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो नाला विधानसभा में, प्रखंड मुख्यालय नाला में, कुंडहित में, फतेहपुर में, इस प्रकार के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आप चले जाएंगे तो आज वहां ना तो डॉक्टर रहता है, ना नर्स ठीक से काम कर पाती है, ना दवा है, ना वहां पर डिस्पोजेबल सिरिंज है जिससे आप इंजेक्शन दे सकते हैं, ना सैलाइन का सेट है, और ना किसी प्रकार का जो बुनियादी जरूरतें हैं स्वास्थ्य विभाग का, वो कुछ भी नहीं है। दूसरे तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय विधायक और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ताबड़तोड़ उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किए जा रहे हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ये घर डॉक्टर बनकर किसी का ब्लड प्रेशर मापेगा? क्या इस घर में होने वाले प्लास्टर मरीजों को सुई लगाएगा? यहां के खिड़की और केवाड़ी, किसी का अगर पैर टूट जाता है तो उसका उस पर प्लास्टर चढ़ाएगा? या यहां के जो रंग रोगन है वो ब्लड चढ़ाएगा मरीजों का? कहने का तात्पर्य है कि यह लूट संस्कृति है और सिर्फ ठेकेदार को ये लोग पैसा का दुरुपयोग करके एक ठेकेदारी प्रथा का विकसित करना चाहता है। उसका विकास भले हो सकता है और इसके आड़ में नेताजी का टोपी निश्चित तौर पर साफ होता होगा। मैं कहना चाहता हूं, सड़क की जो बातें आपने कहा है कि विकास का बयार बह रहा है, सड़कें कहा जाता है कि ये सभ्य देश के लिए एक तरह से कहिए कि आर्टरी के भांति है। आर्टरी जैसे शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में संचारित करता है और उससे संजीवनी प्राप्त होता है। ये सड़कें ठीक उसी प्रकार की है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ब्लॉकेज अगर आर्टरी में आ जाए तो स्वस्थ व्यक्ति का भी जीवन संकट में हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप देख लीजिए गुणवत्ता में, मैं कुंडहित में जहां पर बैठा हुआ हूं, वहां पर जिस सड़क का आज मरम्मती हो रही है, सड़क के दोनों किनारों को अगर देखिएगा तो यहां मिट्टी का फीलिंग नहीं है, मोरम का फीलिंग नहीं है। सड़क बनने का जो गुणवत्ता होना चाहिए वो गुणवत्ता नहीं है।
आज ये सड़क बन रहे हैं, कल से ये उखड़ना शुरू हो जाता है। और ये जेई और एई, ये लोग जिनको ये कहिए कि एक प्रकार से क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो गारंटेड एजेंसी है, वो एजेंसियां चुपचाप रजाई ओढ़ के घर में सो रही। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र का भला ईश्वर ही कर सकता है। लोग पीठ थपथपाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आप चले जाइए, दर्जनों ऐसे विद्यालय मिलेगा जो विद्यालय डेपुटेशन के भरोसे चल रहा है, यानी वहां के कोई मूल शिक्षक आज नहीं है। कॉलेज हैं लेकिन व्यवस्था नहीं है, हाई स्कूल है, टीचर नहीं है। तो जहां पर संसाधन ही ना हो, जहां ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए उसका जो कारीगर है, शिक्षक जिसको हम कहते हैं, ये कारीगर की घोर अभाव है। और वैसे जगह में विकास का बयार शब्द उच्चारण करना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनतंत्र को चिढ़ाने का बराबर है। इसलिए मुझे नहीं लगता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लगता है नाला विधानसभा में आजादी के 75 साल में सबसे ज्यादा अगर क्वालिटी के साथ समझौता किया जा रहा है, सबसे ज्यादा लूट और खसोट मचा हुआ है, तो वो वर्तमान सरकार में है और इस पीरियड में है। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये विकास यहां पर हो रहा है। जो मौजूद सवाल है, जो बुनियादी प्रश्न है, वो मुंह बाए खड़े हैं और लोगों को विभ्रांत करके, लोगों को डाइवर्ट करके, उनके ध्यान को दूसरे तरफ मोड़ के लोग इसको विकास का रूप देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं 2 वर्ष कोरोना ने खा गया। कोरोना के चलते लोग घर से नहीं निकले। 2022 में सुखाड़ पड़ा और 2023 में अभी तक सावन महीना चल रहा है। जितना बारिश होना चाहिए उससे बहुत ही कम, ना के बराबर बारिश हुआ है। सरकार इस पर गंभीर नहीं है। 2022 में सुखाड़ के चलते, सुखाड़ के लिए जो सुखाड़ राहत मात्र 3,500 रुपया का इस सरकार ने ऐलान किया था, वो आज 90% किसानों को मुहैया नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने कहा कि नाला विधानसभा का जो बुनियादी प्रश्न है वो मुंह बाए खड़ा है, इसका समाधान करने वाला कोई नहीं है। और लोग अगर इसको विकास कह के अपना पीठ थपथपाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब जनता समय पर देंगी। तो यानी कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल बन रहे हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो बिल्डिंग बन रहा है, कहीं ना कहीं इसमें एक पीसी पकड़ी का खेल हो रहा है, इसका मतलब। निश्चित तौर पर क्या इसका उद्देश्य हमको ये बता दीजिए ना भैया। मेरा सवाल है कि विद्यालय है, छात्र में उस छात्र को वहां से लाभ मिलता ही नहीं। भवन बन जाने से, मात्र भवन बन जाने से क्या शिक्षा में सुधार हो जाएगा? जब तक शिक्षक नहीं होंगे, आप भवन बना दे रहे हैं, आप रंग रोगन कर दे रहे हैं, आप बेंच डेस्क लगा रहे हैं, लेकिन शिक्षक नहीं देना है। वैसे मंदिर जिसमें मूर्त ही नहीं हो, वो मंदिर जो भगवान के बिना सुना पड़ा रहता हो, वो मंदिर मंदिर कैसा? इसलिए विद्या मंदिर हो या स्वास्थ्य का मंदिर हो, स्वास्थ्य के मंदिर में डॉक्टर नहीं है, मैंने कहा डॉक्टर नहीं है, नर्स का घोर अभाव है, दवा का घोर अभाव है, व्यवस्था का घोर अभाव है। छोटे छोटे चीजों में लोग बंगाल रिफर कर देते हैं। यहां पर डॉक्टर, आप कुंडहित में जाइए, तुरंत चुटका निकालता है और लिखता है रेफर टू सीउड़ी। आप नाला में चले जाइए, वहां के डॉक्टर लिखते हैं रेफर टू आसनसोल। आप चले जाइए फतेहपुर में, वहां आइदर लिखता है रेफर टू देवघर और रेफर टू धनबाद। ये नाला की कहानी है। जो सड़क के बारे में आप बता रहे थे सर, तो कहीं ना कहीं कि यह आप इसी सड़क के बारे में बता रहे हैं जो प्रखंड मुख्यालय के सामने से गुजर करके जो कि मरम्मती हो रहा है। आज जो भी सड़क बन रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर में, पूरे नाला विधानसभा के अंदर में, और मैं चुनौती देता हूं इंजीनियर्स को, वो यहां बैठ के सेमिनार आपका करे और उसमें उसका एस्टिमेट क्या हो, उसका रेशियो क्या है, पिचिंग से लेके ब्लैक टॉपिंग का जो रेशियो एक बना हुआ है, उसका एस्टिमेट बनता है ना। विभाग में कोई भी काम होता है तो सबसे पहले उसका एस्टिमेट बनता है।
एस्टिमेट में कहीं भी अगर आप दिखा दीजिए अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट अगर ये काम नहीं हो माने हो रहा है, यदि एस्टिमेट को फॉलो किया जा रहा है, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांग लूंगा। लेकिन अगर एस्टिमेट के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है तो निश्चित तौर पर वर्तमान में जिनको लोगों ने लोक सेवक के रूप में चयन किया है उनको इन विषय वस्तु पर ध्यान देना चाहिए। चले आइए, आज के तारीख में माननीय विधायक जी, माननीय रविंद्रनाथ महतो जी, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा शिलापट लगा रहे हैं जो केंद्र सरकार की योजना है, जल नल योजना। जल नल योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ये आपका स्कीम है और उसको ये शिलान्यास करके बताते हैं कि ये मेरे द्वारा काम चल रहा है। लेकिन मैं उस विभाग से ये चुनौतीपूर्ण लहजे से कहना चाहता हूं कि आप अपना क्वालिटी देख लीजिए। जहां पर गांव में पीसीसी काटे जा रहे हैं, सड़क काटे जा रहे हैं, इसको फिर से रिपेयरिंग करने के लिए मिक्सचर मशीन का प्रावधान है। क्या मिक्सचर मशीन कहीं भी लगा हुआ है? एक भी जगह हमको बता दीजिए कि जहां मिक्सचर मशीन से फिर उस सड़क को ठीक किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार का अगर देखिएगा तो उसका पाइप का जो गुणवत्ता है, उसका जो जल का जो मीनार बन रहा है, उसका जो गुणवत्ता है, तमाम गुणवत्ता में भयंकर रूप से गड़बड़ी है, गड़बड़ झाला है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार के गड़बड़ झाला को अविलंब रोका जाए। इसके लिए एक एसआईटी, स्पेशल टास्क फोर्स गठन करके इसका गुणवत्ता का जांच किया जाए ताकि जनता को यह महसूस हो सके कि हम आबुआ दिसम आबुआ राज में निवास करते हैं। खतियानी सरकार 1932 की खतियान से लेके 60-40 से लेके तमाम चीजों में सिर्फ ठगने का काम कर रहा है और जनता को एक प्रकार से उसका जो असली उद्देश्य है उससे डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और लोग कहते हैं कि यहां ऐसा विकास हुआ जो आजादी के बाद नहीं हुआ। ये सिर्फ एक प्रकार का मनगढ़ंत कहानी है और इसके आड़ में सिर्फ ठेकेदार को और पीसी पगड़ी, ये जो कल्चर है, इस कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं कहीं न कहीं जो सड़क विभाग के जो जेईई है, खुली चुनौती जो है कि सर ने दिए हैं कि नाला विधानसभा में जितनी भी सड़कें बन रही है, कहीं न कहीं उसमें जो है कि बड़े पैमाने पर लूट चल रहा है। जो एस्टिमेट बनता है, जो जिस हिसाब से काम होना चाहिए, उस हिसाब के मुताबिक जो है कि काम नहीं होता है। जहाँ तक हॉस्पिटल की बात की जाए तो उसमें सर बताएं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कि लूट खसोट का ही काम चलता है, पीसी पगड़ी का ही काम चलता है। क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, सिर्फ भवनें बनते जा रही है, लेकिन उस पर जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं दिया जा रहा है। वही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को भी आड़े हाथे हुए सर ने लिए कि उसको जो है कि इन तमाम मुद्दों पर देखना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। धन्यवाद।